माता जी की गर्दन जो झुकी हो क्षण मात्र के लिए सीधी हो जाती है। यहाँ देश विदेश से भी भक्त आते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 70 के दशक में चोरों ने चुरा लिया था, जिन चोरों ने चुराया वो अंधे हो गए थे। माँ काली जो है ये राक्षसों के संहार के लिए उग्र स्वरूप धारण किया है। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। तो मेरा मत है और शास्त्र मत यह है कि माँ भगवती की जब भी अपन सेवा करें तो आप माँ समझकर ही उनकी सेवा करें, उनके चरणों में मस्तक टेकें, उनकी साधना करें, उनके लिए जोत जलाएं। नवरात्रि में जो भी उपासना क्रिया करें तो माँ समझकर ही करेंगे तो आप पर वो विशेष कृपा करेंगे। यदि आप साधक बनकर उनके सामने जाएंगे तो वो उग्र स्वरूप है, तंत्र की महादेवी है। ये 10 महाविद्याओं में से प्रथम देवी काली है। इसलिए माँ के लिए सौम्य स्वरूप बालक बनकर ही उनकी साधना करें तो माँ भगवती विशेष रूप से जल्दी कृपा करती है। नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया और आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। और मैं आया हुआ हूं इस नवरात्रि के पावन पर्व पर भोपाल से 20 किलोमीटर दूर स्थित कंकाली धाम। कंकाली देवी का ये मंदिर पूरे मध्य प्रदेश में बहुत मशहूर है। यहाँ पे होती है भक्तों की मुरादें पूरी और माता देती है साक्षात चमत्कार, साक्षात वरदान। चमत्कारिक मंदिर, चमत्कारिक लोग, चमत्कारिक व्यवस्था। और मेरे साथ हैं इस मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष गुलाब सिंह मीणा जी। मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी लाइव न्यूज पे और नवरात्रि की आपको बहुत बहुत बधाइयां। और मेरे साथ गुलाब सिंह मीणा जी के साथ में मंदिर ट्रस्ट और यहाँ की सेवा से जुड़े कई गणमान्य लोग और भी है। मैं आपको एक एक करके सबका परिचय कराऊंगा। सबसे पहला सवाल आपसे, माता का ये मंदिर बहुत प्रचलित हो गया है, लोगों की मान्यता है, मुरादें यहाँ पे पूरी हो रही हैं और सिद्ध मंदिर कहलाता है ये। तो इसकी स्थापना, इसका इतिहास, स्थापना कब हुई, कैसे इतनी सिद्धि इसको प्राप्त हुई, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कंकाली माई की जय। ये 1731 में इनकी स्थापना हरलाल जी मीणा ने करवाई थी। उनको सपने में माता जी ने दर्शन दिए, फिर उसी जगह उन्होंने खुदाई की तो माँ कंकाली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, काल भैरव, जितनी भी जहाँ प्राचीन मूर्ति हैं उस समय खुदाई में मिली थी। तो खुदाई के बाद जब यह माता तो स्वयंभू हैं और अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो माता की जो गर्दन है वो कुछ पलों के लिए कई बार सीधी भी होती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? माँ कंकाली की अद्भुत चमत्कार है और ऐसी प्रतिमा एशिया महाद्वीप में कहीं भी नहीं है, इतनी प्राचीन। और माता जी नवरात्रि में 9 रूपों में अलग अलग दर्शन भी देती हैं और माता जी की 20 भुजाएं हैं। जब भी गिनती करते हैं, आंकते हैं तो एक आध कम या ज़्यादा निकलती है। माता जी सोच मुद्रा में है, जो सिर झुका हुआ है। निशाकालीन हम नवरात्रि में हवन करते हैं। माता जी की गर्दन जो झुकी हो क्षण मात्र के लिए सीधी हो जाती है। यहाँ देश विदेश से भी भक्त आते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो माता बहनें निसंतान है यहाँ आके हाथे लगाती हैं, मन्नतें मांगती है, उनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। और माता जी के नवरात्रि में 9 दिन के लिए इस पहाड़ी पे हर क्षण हर कण में यहाँ पर विराजमान रहती है और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती। और माता जी की ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी माता जी के साथ स्वयंभू हैं। उन्होंने 70 के दशक में चोरों ने चुरा लिया था, जिन चोरों ने चुराया वो अंधे हो गए थे। फिर उन्होंने खुद ही कबूल किया कि हम ये कंकाली मंदिर, कंकाली धाम गोदावल से ये मूर्ति लेके आए हैं। और उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उन्होंने ये ब्रह्मा और महेश जी का सौदा भी कर लिया था 1,25,000 में। फिर हमारे बड़े बजरों की उमरागंज थाने में रिपोर्ट थी, उन्होंने पहचान करके पुनः इनकी स्थापना करा दी। इसके पहले कि मैं बाकी लोगों पर जाऊं, आपसे एक सवाल और मुझे लेना है कि अभी मुख्यमंत्री जी जो हैं वो जगह जगह जाके घोषणा करते हैं कि देवी लोक बनाया जाएगा। अभी सलकनपुर को देवी लोक बनाया जा रहा है, महाकाल लोक हम लोगों के सामने आ ही चुका है। तो कंकाली धाम जो इतना प्रसिद्ध हो चुका है और आप बता रहे हैं लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है, तो क्या कभी मुख्यमंत्री जी की तरफ से कभी ये बात हुई कि हम इसको भी एक पूरे लोक की तरह डेवलप करेंगे? जी, वो हर नवरात्रि में यहाँ पे माता जी के दर्शन सपरिवार के साथ आते हैं। उन्होंने हम ट्रस्टी लोगों ने सभी ने उनको पूरी मंदिर की प्लानिंग दी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हम इसको बिल्कुल देवी लोक कंकाली धाम बनाएंगे। कब तक के लिए कोई डेडलाइन दी है आपको? अब ये तो अब नहीं बताया। अभी तो चुनाव हो रहा है, मान लीजिए मुख्यमंत्री चेंज हो गए तो? फिर देखते हैं, जो भी बनेंगे उनसे भी हम ये रखेंगे कि भाई जो भी बने अच्छा, भविष्य। अखंड ज्योत यहाँ कब से जल रही है? यहाँ अखंड ज्योत 100 वर्ष से ऊपर हो गए। यहाँ अखंड ज्योत जल रहे, लोग उसके भी दर्शन करने से भी दुख दर्द दूर हो जाते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। तो 100 वर्ष से लगातार अखंड है? बिल्कुल अखंड है, 100 वर्षों से ये माता जी के।
तो ऐसा कितना ध्यान रखा गया उस ज्योत का, या मतलब माता की शक्ति तो है ही, लेकिन आपकी तरफ से कितना ध्यान रखा गया? हम लोग ट्रस्टी और हमारे पुजारी लोग सभी ध्यान रखते हैं, समय समय पे उसकी देख रेख करते हैं, जो भी व्यवस्था है तेल घी इसमें सब व्यवस्था रखते हैं। तो हमारे आपको दर्शन कराएंगे हम अखंड अच्छा, ज्योति। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सौभाग्य है। हमारे साथ है इस मंदिर से जुड़े हुए और भी लोग, और पुजारी जी मेरे साथ है, सनत पाठक जी। तो सनत पाठक जी भी मेरे साथ है। तो पाठक जी, काली जी की जब लोग उपासना करते हैं तो उनको एक डर सा रहता है मन में कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, देवी प्रसन्न भी जल्दी होती है, नाराज भी जल्दी होती है। तो आप एक गृहस्थ जीवन में एक व्यक्ति आराम से काली जी की सेवा करता रहे और उससे कोई ऐसी त्रुटि ना हो जिससे कभी माता अप्रसन्न हो, उसके लिए आप कुछ बताइए दर्शक। जय माता दी। माँ काली जो है ये राक्षसों के संहार के लिए उग्र स्वरूप धारण किया है। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। तो मेरा मत है और शास्त्र मत यह है कि माँ भगवती की जब भी अपन सेवा करें तो आप माँ समझकर ही उनकी सेवा करें, उनके चरणों में मस्तक टेकें, उनकी साधना करें, उनके लिए जोत जलाएं, नवरात्रि में जो भी उपासना क्रिया करें तो माँ समझकर ही करेंगे तो आप पर वो विशेष कृपा करेंगे। यदि आप साधक बनकर उनके सामने जाएंगे तो वो उग्र स्वरूप है, तंत्र की महादेवी है ये, 10 महाविद्याओं में से प्रथम देवी काली है। इसलिए माँ के लिए सौम्य स्वरूप बालक बनकर ही उनकी साधना करें तो माँ भगवती विशेष रूप से जल्दी कृपा करती है। जैसे माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं हो सकती, तो ऐसे ही माता भी कभी बच्चों से नाराज नहीं होती है। अपने आप को बालक समझें और माता के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दे तो कभी भी नाराज नहीं होती। महाराज जी, आपसे एक सवाल मैं ये लेना चाहूंगा कि अभी ये 9 दिन जो है साधना के, वैसे तो हर दिन व्यक्ति को मंदिर आना चाहिए, देवी जी के चरणों में शीश झुकाना चाहिए, ये तो हर दिन की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो इन नवरात्रि में कोई विशेष ऐसा मंत्र जिससे लोगों के जो व्यवधान है उनकी रूटीन लाइफ में वो दूर हो जाए? बोली कंकाली मैया की जय। अपना नाम भी बता दीजिएगा। मैं पंडित देवेंद्र शर्मा मैया का सेवक हूँ, यहाँ मैया की सेवा में हूँ। देवी जी के हर चीज के अलग अलग मंत्र है, जिसको जो साधना सिद्धि करना है वो उस मंत्र से, शादी के लिए है, तंत्र क्रिया के लिए है, स्वास्थ्य के लिए कोई मंत्र है? आजकल लोग बीमार बहुत रहते हैं। दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर चीज के लिए मैया के विशेष मंत्र है। उनकी साधना लोग करते हैं, सिद्ध करते हैं, मैया की उनके ऊपर कृपा होती है। ऐसा मंत्र आप बता सकते हैं जो गृहस्थ को आम जीवन में करना चाहिए तो माता की कृपा बनी रहती है, एक साधारण मंत्र? देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। ये मंत्र जो है सभी प्रकार से आयु आरोग्य धन लक्ष्मी पुत्र वैभव सब देता है। मैया का ये सिद्ध मंत्र है। मैया जी का एक मंत्र महाराज जी ने बताया, ये आप अपनी रूटीन लाइफ में कर सकते हैं, इसमें आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। आप भी इस मंदिर से जुड़े ही हैं और आप भी ट्रस्ट में ही हैं, सेवा भाव देख रहे हैं। अभी जिस तरीके की व्यवस्था है, तो मैं आपसे ये सवाल लूंगा, क्योंकि आपने मेरे को ये बोला था मैं सिर्फ सेवक हूँ यहाँ पे, तो आप क्या चीजें चाहते हैं कि इस मंदिर के आसपास और डेवलप होनी चाहिए, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है यहाँ पे लोगों को? माइक दूर पड़ेगा तो आप ही को पकड़ना होगा, बताइए दर्शकों को। जय माँ कंकाली। यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था की और मेले की दुकानों की ज़्यादा है अभी। बाकी तो सब श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्था है आने जाने की, भंडारा निरंतर चलता है नवरात्रि में, तो आप चाहते हैं पार्किंग व्यवस्था और अच्छी होनी और चाहिए। क्या दूसरे क्या ये दुकानें हैं, नई दुकानें बनेंगी, प्रॉपर्ली हो जाए जी, दुकानें? पक्की तो। अच्छा, तो ये सेवाधारी हैं, अब आप भी बैठे हैं भाई साहब, तो मेरे को सिर्फ इतना बताइए, आप कितने समय से इस मंदिर से जुड़े हैं? और अक्सर लोग बोलते हैं कंकाली माता जो है यहाँ पे चमत्कार बहुत होते हैं, तो कोई चमत्कार के बारे में आप बताना चाहें? वैसे तो मैं यहाँ पे बचपन से जुड़ा हूँ। परिचय भी दे दीजिएगा एक मैं बार। फतेह सिंह मीणा कंकाली देवी ट्रस्ट में सदस्य हूँ। बचपन से आना जाना रहा है, लेकिन 15 साल से मैं निरंतर सुबह 7 और 7:30 बजे माता जी के दर्शन करके मेरा दिन शुरुआत होती है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ माई की कृपा से ही हूँ, और मैं ना पूजा करता हूँ ना कुछ मंत्र वगैरह आता हूँ, माई के चरणों में सर झुका के और बाहर निकल जाता हूँ। तो आज जो कुछ है जो माई का चमत्कार है, और माई प्रसिद्ध है यहाँ पे, और विकास भी हो रही है और इस क्षेत्र का विकास भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि कोरोना काल में देश दुनिया में सब दूर हाहाकार मचा रहा, लेकिन माई के जो क्षेत्र में इधर 10-5 गांव हैं, एक भी गांव में कोरोना का मरीज नहीं निकला, और न बीमार हुआ न किसी को बुखार आई। मतलब कोरोना काल में माता जी का हमने देखा है जहाँ पे कि बिल्कुल प्रसिद्ध शक्ति रही है, और कोई आदमी ऐसा परेशान नहीं हुआ जिससे दुनिया में और बहुत कोहराम मचा, लेकिन माता जी की कृपा से हमारा क्षेत्र सुख शांति का रहा।
और विकास हो रहा है और विकास आगे भी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है और भविष्य में अगर आते हैं तो देंगे पैसे जहाँ पे, और चल दिया है, निरंतर काम भी चल दिया है। जय माई की। कि हमारे यहाँ एक भी मौत नहीं हुई। हाँ, तो गुलाब सिंह मीणा जी ने इनकी बात की पुष्टि करी है कि दुनिया के लिए कोरोना था, लेकिन यहाँ के लिए करुणा थी, माता में करुणा थी, और यहाँ आसपास के बाशिंदों को किसी एक को भी कोरोना नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा चमत्कार है माता का, और दुनिया बहुत परेशान हुई। जो मरने वाले थे वो भी नहीं मरे भाई साहब कोरोना काल में, ये माता जी का ही चमत्कार। हमने यहाँ पे एक कोरोना देवता के नाम से यहाँ भी एक स्थापना भी की, अच्छा, और उस समय इतनी महामारी थी, लेकिन हमारे गांव में ना तो एक मरीज निकला माता जी की कृपा से, और ना एक मौत हुई। जो वृद्ध लोग मरने वाले भी थे वो भी नहीं मरे उस समय। तो ये माता का साक्षात चमत्कार है। ना कोई मरीज, ना कोई व्रत की मृत्यु हुई। माता जी की गर्दन भी क्षण भर के लिए सीधी होती है, कोई बीमार भी नहीं हो रहा है, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। बहुत जल्दी ये कंकाली धाम बनेगा। इस सोच के साथ मैं इस इंटरव्यू को समाप्त कर रहा हूँ। मेरी सब आप लोगों से मुलाकात हुई, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और माता की कृपा हम सब पे बनी रहे। बस इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, और बहुत जल्द मिलूंगा मैं आपको किसी नए मंदिर में फिर से। आप देख रहे हैं MP लाइव न्यूज़।